प्यारे परदेसी भाइयों, मेरी जान के टोटे, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि सऊदी अरब के अंदर आप खुशहाल रहें, आपका कफील आपका हरूब ना करे, मतलूब ना करे, आपको टेंशन ना दे, परेशान ना करे, ब्लैकमेल ना करे, तो उससे बचने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने लगे हैं। सऊदी अरब के अंदर जो आजाद वीजे के ऊपर हैं या कंपनी के वीजे के ऊपर मौजूद हैं, वो इन बातों को अपने जहन में बिठा लें। अगर इन बातों के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप याद रखें, सऊदी अरब के अंदर आपने कभी भी अपने कफील या अपने एजेंट के ऊपर कभी भी अंधा एतबार नहीं करना। जो उन्होंने कह दिया वही सारा कुछ नहीं होता, अपनी मर्जी भी करनी होती है। जो बात वो कह रहा है, जहां आपको गलत लग रहा है, उस बात को आपने उनसे बहस करनी है, सारी उनकी ही नहीं माननी। दूसरे नंबर के ऊपर जो पेमेंट्स जो है वो उनकी मर्जी के ऊपर नहीं करी, यानी पेमेंट इतनी करवा दो, आपने कर दी, ओटीपी की कोड आया है जी वो शेयर कर दो, आपने कर दिया। नहीं करना ऐसा परदेसी भाइयों। या आपसे कोई उन्होंने किसी पेपर के ऊपर साइन मांगा, जो पेपर आपको समझ नहीं आ रहा, जो पढ़ा नहीं जा रहा, जो समझा नहीं जा रहा, उसके ऊपर कभी साइन नहीं करना। कॉन्टैक्ट आपने अपने मर्जी से करना है, ना कि कफील या कंपनी या एजेंट की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, फर्जन है, इसको एक्सेप्ट कर लो, इकामा बन जाएगा। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट आपकी मर्जी का होना चाहिए, मिनिमम 1 साल से ज्यादा या मैक्सिमम 2 साल तक तो हर कंपनी करती है, इतना होना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर अगर आपने रहना है ना, तो अपनी अपशिर की व नफाज जैसी जो एप्लीकेशंस है ना, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी और को नहीं देना। कभी भी अपशिर और कीवा जो है और जो नफाज है, इन एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशंस है ना, इनको कभी भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। अगर आपने सऊदी अरब के अंदर इन नोटिफिकेशंस को अगर इग्नोर करते हैं या कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं ना, तो समझ लें आपने अपनी किस्मत किसी और के हाथ में दे दी है। वो आपके नफाज एप्लीकेशंस के जरिए आपको मतलूब कर देगा, वो आपके अपशिर या कीवा के जरिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो सऊदी अरब के अंदर ये एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा मैंने रखती हैं, इनका कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। अपशिर आपके पास होना चाहिए, उसका कंट्रोल किसी और को ना दें। इनकी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको इग्नोर ना करें कि नहीं लग गया और पता नहीं चला, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग गया पता नहीं चला, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया वो नहीं पता चला। ये सब कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप आजाद वीजा के ऊपर आए हैं या कंपनी के वीजा के ऊपर आए हैं, जो भी फीसें आप पे कर रहे हैं, कंपनी आपको कह रही है, कफील कह रहा है, एजेंट कह रहा है, ये फीसें आप पे कर दें, तो ये जो फीसें हैं वो प्यारे परदेसी भाइयों, मेरी जान के टोटो, वो आपने कैश पेमेंट नहीं करनी। कोशिश करें वो आप अपने अकाउंट में करें, अकाउंट से करें और उनके अकाउंट में करें, और सारी पेमेंट्स आपने अपने अकाउंट से करनी है। ये नहीं कि दोस्त के अकाउंट से करवा ली, कजन के अकाउंट से करवा ली, किसी और के अकाउंट से करवा ली, कोई दोस्त है उसके अकाउंट से करवा ली, ऐसा नहीं करना। सारी पेमेंट आपने अकाउंट से करनी है, अपना अकाउंट बनाएं और उनका सबूत रखें और वहां कंपनी के अकाउंट में भेजनी है। और खासकर व्हाट्सएप के ऊपर जो चैट है वो आपके पास होनी चाहिए, फलां शख्स ने इतनी पेमेंट मुझसे ली। अगर इकामा बनवाना है, इंश्योरेंस करवानी है, उसकी जो फीसिंग है जो उनकी, वो आप खुद पेमेंट करें। आप वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। किसी भी टाइम अगर आपका कफील बदल जाता है, कंपनी बदल जाती है, बंदा एजेंट बदल जाता है, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। बाद में आप उनको चैलेंज कर सकते हैं कि आजाद वीजा के ऊपर अगर ये जुर्म है, जो वीजा लेता गया है, जो देता गया, ये दोनों के लिए जुर्म है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको तंग करता है तो वो सबूत आपके पास होने चाहिए। प्यारे परदेसी भाइयों, सबसे बड़ी बात, आपका पासपोर्ट और आपका इकामा ये अब आपकी प्रॉपर्टी है। कोई शख्स आपसे ये कहता है कि पासपोर्ट मुझे दे दो, मुझे जमा करवा दो, इकामा कार्ड आप अपने पास रख लिया, मुझसे ले लेना, या मेरे पास है ना मैं आपको दे दूंगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। फौरन उससे आप वो ले लें। अगर आपको नहीं दे रहा तो आप केस कर दें। और सऊदी अरब के अंदर आप अपने इकामा और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको लाजमी आपने जो है ना वो आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए वो कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर होने से पहले पहले आपने इनको रिन्यू करवा लेना है। बहुत सारे बंदे कब एक्सपायर हो गया पता ही नहीं चलता, परवाह ही नहीं होती। पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं, 6 महीने से एक्सपायर होते हैं, पता ही नहीं होता। लेकिन इन चीजों को आपने देखना है, इनको चेक करना है। एक्सपायर होने से पहले पहले आपने रिन्यू करवा लेंगे हैं। ये वो बातें थी जो सऊदी अरब के अंदर आके लोग इसको इग्नोर करते हैं, इजी लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। ये जो बातें हैं आप लोगों ने तमाम परदेसी भाइयों के साथ शेयर करना है और इसके ऊपर आपने भी अमल दरामद जरूर करना है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।